तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ वैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। बार पूछे जाने वाले प्रश्न को आपके लिए सेलेक्ट करके लाया गया है, इसलिए आप प्रश्नों को बिना नज़रअंदाज किए हुए इन्हें गौर फरमाएंगे और अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बिना समय गंवाए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम वायु सीमा जो है 25 वर्ष से रखी गई है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली जो थी सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। बिना समय गंवाए दोस्तों हम लोग प्रश्नों को आगे देखेंगे ताकि आपको रिवीजन का भी टाइम मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों आपका, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आप दोस्तों इस प्रश्न में ध्यान ये भी रखेंगे कि प्रधानमंत्री जी का नियुक्ति होता है, क्या होता है? नियुक्ति होता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ऐसे भी प्रश्न घुमा के आपको पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। यदि बात करें कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 15 मार्च दोस्तों 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था और नीति आयोग का गठन जो कब किया गया था? 1 जनवरी दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। 2000 कब दोस्तों? 15 को योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग लाए गए। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है आपका, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है दोस्तों? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पद ग्रहण के 5 वर्ष पूर्व तक बाद तक दोस्तों उसकी जो है कार्यकाल रहती है प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई दोस्तों प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये दोस्तों प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले भी हमारे मोरारजी देसाई ही थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है आपका, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, आपका 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? दोस्तों तथ्यात्मक संप्रभुता जो होती है वो आपके प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है आपका, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे दोस्तों। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, और जो तथ्यात्मक संप्रभुता निहित होती है वो प्रधानमंत्री के हाथों में ही निहित होती है। ठीक है, आपका 11 नंबर प्रश्न है, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत जो हो गई दोस्तों अपने पद कार्यकाल के दौरान हो गई? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रधानमंत्री ऐसे भी जिनका जो है मृत्यु जो है प्रधानमंत्री रहने के कार्यकाल समय के अंतर्गत ही हो चुका था। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 12 है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों प्रधानमंत्री को अपने पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा उसी पद को फिर से संभाला? तो दोस्तों एकमात्र प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री हुई दोस्तों जो अपने पद से हटने के बावजूद फिर पुनः उस पद को प्राप्त किया, इंदिरा गांधी। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है
कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो उसका भी आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी याद रखिएगा इसे भी। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। यह भी प्रश्न दोस्तों बहुत डिफिकल्ट के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार बच्चे जो है लाल बहादुर शास्त्री लगा देते हैं, लेकिन उनका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। ये दोस्तों कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में बने थे। इसके बाद जो है आपके लाल बहादुर शास्त्री आए थे। आपका लास्ट प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास। दोस्तों किसके पास होती है, संसदीय शासन प्रणाली जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है भारत के संविधान में, उसमें कार्यपालिका जो सब कुछ निहित होती है, शक्ति निहित होती है, शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। लास्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजीव गांधी। होमवर्क के रूप में आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट में देना है। प्रश्न है आपका, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री। यहाँ पे दोस्तों कम है, हम इसको काट के आपको अधिक उम्र का प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, जिसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट में देना है। कहाँ देना है दोस्तों, कमेंट में देना है। हम देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। आपको यहाँ पे फुल डिटेल्स के साथ आपके एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी और आपका रिजल्ट यहाँ से बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सभी प्रकार की नोटिफिकेशन इस चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर आप इससे अवश्य जुड़ जाए, और वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।